भी हो भाई 3 लाख रैंक तक 79 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है आईजी के अंदर। तो बड़ी कमाल की चीज़ है यार, ओबीसी गर्ल्स कैंडिडेट को यहाँ पे देखो 79 परसेंटाइल पे एडमिशन हो जाता है। अच्छा, मैकेनिकल में एडमिशन चाहिए तो भैया 66 परसेंटाइल लाके भी आपको आईजी में मिल जाएगा, और मैकेनिकल का भी मीडियम पैकेज जो है वो इसके अंदर काउंट हो रहा है। तो 19 लाख का मीडियम पैकेज आपका मिल सकता है अगर आपकी ये परसेंटाइल भी आ रही है तो 66 परसेंटाइल भी आ रही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कट ऑफ है जहां पे देखो कि भैया 59 परसेंटाइल पे जनरल कैटेगरी को सीएससी मिली हुई है दिल्ली वाले बच्चों को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 49 परसेंटाइल पे, और किसी भी ब्रांच के अंदर एडमिशन देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेरीज दिल्ली में पढ़ने के लिए हमारे पास रिसीव हुई यार। तो दिल्ली के टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन से हैं, और सारे कैटेगरीज वाइज, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, आपकी किस परसेंटाइल पे जो है एडमिशन पॉसिबल है। जैसे ही जनवरी अटेम्प्ट का यार रिजल्ट आया, बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन, पैनिक बहुत ज्यादा था, और दिल्ली को हमने छान लिया है आपके लिए, एक से एक बढ़िया कॉलेज को निकाल के लाए हैं जो आपके परसेंटाइल पे मिलेगा। देखो यार, बहुत दिल से इस वीडियो को हम लोग बना रहे हैं, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, तो यार वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे पता है ये वीडियो बहुत बड़ी बन सकती है, लेकिन एक कंक्लूजन आपके लिए मैं जरूर देके जाऊंगा। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं या स्टूडेंट देख रहे हैं, मेरी एक ही गुजारिश है कि आप इसको स्किप मत करिए। ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, मे बी बोरिंग हो सकती है भाई, बट हमारे एफर्ट्स को आप अगर देखोगे ना तो डेफिनेटली आप उसको अप्रिशिएट करोगे, और इंटायरली वीडियो को देखने के बाद आपके हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड होगा कि मेरे बच्चे को ये कॉलेज तो डेफिनेटली मिल ही रहा है। इसकी पूरी एश्योरिटी करियर कनेक्ट सर्विसेज दे रहा है। 10 सालों से हम लोग दिल्ली के स्पेशलिस्ट बने हुए हैं, हजारों बच्चे, हजारों दिल्ली के पेरेंट्स हम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट बना के चलते हैं। स्टार्ट करते हैं यार। देखो 20 कॉलेज की बात की थी, लेकिन 21 बताऊंगा, एक बोनस कॉलेज आप सभी के लिए, है ना। तो यार दिल्ली बहुत करीब है। आईआईटी दिल्ली नंबर 1 कॉलेज। भाई अगर दिल्ली की बात करूंगा तो आईआईटी दिल्ली की बात कैसे नहीं करूंगा। 1961 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था यार, और 19 लाख का मीडियन पैकेज है भाई। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज भी है ना जो आईआईटी दिल्ली को टक्कर देता है, और दिखाऊंगा वहां पे कि कम परसेंटाइल में भी आपको मिले। तो ये देखो यार, फीस वगैरह आप सभी को आइडिया होता ही है, आईआईटी के अंदर स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाता है, ये सब भी हमने लिखा हुआ है। सर देखिए, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे डाउट होता है कि सर कितने मार्क्स चाहिए एडवांस के अंदर। देखो 360 नंबर का यार लास्ट ईयर पेपर हुआ था भैया। एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हो, पैटर्न से लेके नंबर सब बदल जाता है, ठीक है। तभी तो वहां पे टेस्टिंग होती है कि बच्चा जो है आईआईटीज के अंदर जाने लायक है कि नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि भैया आपको कितने परसेंट चाहिए एडवांस में, ठीक है। कैटेगरी वाइज देखो सब कुछ लिखा हुआ है, चाहे ओपन हो, फीमेल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी वाला बच्चा हो, एसटी हो या पीडब्ल्यूडी हो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट अगर टॉप ब्रांच की बात करें ना यार, तो 75% मार्क्स आपको एडवांस में लाने पड़ेंगे, तभी आपका सपना जो है दिल्ली के अंदर पूरा हो सकता है सीएससी लेने के लिए। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ आईआईटी दिल्ली का टैग चाहिए, कई लोग टैग के लिए भी यार आईआईटी दिल्ली आपको हमेशा काम आएगा, तो 30 से 31% ला के भी, 31% ला के भी एडवांस में आप आईआईटी दिल्ली के अंदर जो है एडमिशन ले पाओगे। बाकी सारे बच्चे जो है स्क्रीनशॉट लेके इस डेटा को देखते रहिए, है ना। और ये पी जो है प्रिपरेटरी रैंक है, जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स में आता है, तो उसको आप यहां से देख सकते हो, आपके स्कोर कार्ड पे ये रैंक लिख के आएगा। बड़े कमाल की बात है अबू धाबी कैंपस, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। देखो यार, दिल्ली के अंदर जो आईआईटी दिल्ली है उसका एक कैंपस जो है अबू धाबी में भी है, ठीक है। अच्छा, यहां पे आराम से जो है आप ये देखिए 187 मार्क्स पे भी एडमिशन हुआ है अप्रोक्सीमेटली। जो चीज वहां पे 200 रैंक चाहिए, 226 225 रैंक चाहिए, यहाँ पे 1700 रैंक तक बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। लास्ट ईयर से ही ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन कुछ हिडन चीजें हैं यहाँ पे हिडन चीज ये है कि यार आपको ये समझना पड़ेगा कि अबू धाबी में भी जो फीस आप दिल्ली में पे करोगे वही फीस आपको अबू धाबी में पे करना है। और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी अबू धाबी दे रही है, अप्रोक्सीमेटली पर मंथ 50,000 रुपीज आपको स्टाइपेंड मिलता है, और आपका एकोमोडेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हॉस्टल फी वगैरह सब वेव्ड ऑफ है। तो आपको कोई पैसा भी वहां पे नहीं देना होगा। जो जेनरिक फीस आप दिल्ली में पे करोगे वही फीस वहां पे करोगे। ट्रैवल अलाउंस, अच्छा ट्रैवल अलाउंस भी दे रहे हैं सर, है ना। तो भैया पता नहीं होता बच्चों को, है ना, ट्रैवल अलाउंस तक आपको मिल रहा है, तो बढ़िया चीज़ है यार। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों को शायद आइडिया ही नहीं होता इसके बारे में। तो जोसा में ये चॉइस फिलिंग ऑलरेडी आ चुका है। जब आप चॉइस फिलिंग करोगे ना तो अबू धाबी कैंपस ही वहाँ पे दिखेगा, उसको जरूर भरना। ये सोच के
मत छोड़ देना कि भाई अबू धाबी है, क्योंकि यार ब्रांड वही है, डिग्री वही है, सब कुछ वही है, और दुबई जैसे बड़े आपको कंट्री के अंदर जाने का मौका मिल रहा है, जो कि बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली, है ना भैया। एनआईटी दिल्ली से पहले ट्रिपल आईटी दिल्ली क्यों रख दिया, तो आपको बताऊंगा कि ट्रिपल आईटी दिल्ली क्यों खास है। ये कोई ऐसी ट्रिपल आईटी नहीं है यार, ये बहुत तगड़ी वाली ट्रिपल आईटी है, जो कि जोसा और सीसा में पार्टिसिपेट नहीं करती है सॉरी। इसको लेने के लिए आपको एक स्पेशल काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, इसका नाम है जैक दिल्ली। अच्छा, कुछ हिडन चीज भी जरूर बताऊंगा, 10-12 साल से हम इस फील्ड में हैं, तो ट्रिपल आईटी दिल्ली 12th के बेसिस पे भी एडमिशन लेती है। ये नहीं पता होगा आपको, आप नहीं जानते होगे क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से 12th के मार्क्स पे आपको सीधा ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन मिलेगा। इस पे हम लोग एक डिटेल वीडियो लाएंगे। कैसे पता चलेगा वो डिटेल वीडियो के बारे में, जब ये चैनल आपका सब्सक्राइब रहेगा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो प्लीज से यार रिक्वेस्ट है, देखो YouTube आपसे कोई पैसा नहीं लेता है सब्सक्रिप्शन का, तो सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका अपडेट ना छूट जाए, है ना। तो पेरेंट देख रहे हो या स्टूडेंट देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। 2008 में बना हुआ था, जेईई मेन से एडमिशन होता है। अच्छा, मैंने बताया था ना कि आईआईटी दिल्ली के बराबर का मीडियन पैकेज है, 18 लाख रुपए का मीडियन पैकेज है जो आईआईटी दिल्ली देती है। देखो यार, एडवांस क्लियर होना बहुत टफ होता है, बहुत सारे बच्चों का सपना पूरा नहीं होता है, लेकिन वही सपना आपका 12th में अच्छा परसेंटेज लाके पूरा हो सकता है, और जेईई में परसेंटाइल कम लाके भी पूरा हो सकता है, और 18 लाख रुपए का पैकेज आपको मिल सकता है। तो इसके लिए आपको जानकारी जुटानी, जानकारी लेनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इंस्टीट्यूट फीस की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए का 4 साल का बजट है। थोड़ा सा महंगा तो है, लेकिन ताबड़तोड़ बढ़िया ट्रिपल आईटी है। फीस अच्छा, ये लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं, तो जो बच्चे बस इसलिए घबरा जाते हैं कि पैसा ज्यादा लगेगा, तो स्कॉलरशिप आपको पता होना चाहिए, लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। बोलोगे तो इस पर डिटेल में हम लोग वीडियो ला देंगे, कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। अब भाई कट ऑफ दिखाने वाला हूं, देखो यहां पे घबराना मत कट ऑफ को देख के। ये जो रैंक है इसको आप इग्नोर करिए, ये ट्रिपल आईटी दिल्ली की अपनी रैंक है। हाँ, ट्रिपल आईटी दिल्ली जो है जब जैक दिल्ली की काउंसलिंग कराता है तो अपनी एक अलग रैंक निकालता है। जैक दिल्ली की काउंसलिंग में बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स होता है, क्योंकि हम लोग स्पेशलिस्ट हैं, जैक दिल्ली पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, तो एक एक चीजों को हम लोग डिटेल में बताते भी अपनी वीडियोस में, है ना। कई सारे राउंड्स होते हैं, तो ये जो है आप आखिरी एडमिशन मानिए कि काउंसलिंग जब आप करते हैं तो लास्ट तक अगर हम लोग पूरी काउंसलिंग कराएंगे तो इस रैंक तक एडमिशंस वहां पे हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग जैक दिल्ली की बात करेंगे तो कोई जनरल अगर दिल्ली का कैंडिडेट होगा, 85% सीट जो होता है वो दिल्ली के अपने बच्चों के लिए यहाँ पे रिजर्व रहता है। 15% जो सीट्स है उस पर आउटसाइड का कोई भी बच्चा जो है यहाँ एडमिशन ले पाता है, ठीक है। सबसे कमाल की बात यार कि दिल्ली की बात कर लें, कंप्यूटर साइंस के लिए अगर हम लोग बात करें तो 99 परसेंटाइल चाहिए होगा, 99.31। अच्छा, आउटसाइड दिल्ली बच्चों को देखिए 99.49 परसेंटाइल चाहिए होगा, ठीक है। अगर हम लोग एसटी की बात करें तो वही एसटी का अगर कोई दिल्ली का बच्चा होगा तो कंप्यूटर साइंस में उसका जो एडमिशन है मात्र 62 परसेंटाइल पे हो जाएगा। बेटा आप कैटेगरी वाइज देखो, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, बहुत मेहनत लगा है इस डेटा को प्रिपेयर करने के लिए, तो जरूर से जरूर यार आप इसका पूरा फायदा उठाओ, है ना। जिन लोगों को ये आइडिया नहीं है कि उनको दिल्ली के अंदर कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, कैटेगरी वाइज उनको जरूर शेयर करना इस वीडियो को, है ना, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और आउटसाइड दिल्ली के लिए आप कोई एसटी कैंडिडेट हो तो 90 परसेंटाइल लाके भी यहाँ पे देखो आराम से कंप्यूटर साइंस के अंदर 18 लाख के मीडियम पैकेज में जा सकता है, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लें पीडब्ल्यूडी के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 65 परसेंटाइल 60 परसेंटाइल तक यहाँ पे जो है एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे हम 3 ब्रांच को लेके चल रहे हैं, बेसिकली कंप्यूटर साइंस सीएससी कोर है, स्पेशलाइजेशन है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। बस यही ब्रांचेस जो है वो ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर है। इसी की बात करेंगे तो देखो 98 परसेंटाइल चाहिए होगा दिल्ली जनरल को और 99 परसेंटाइल चाहिए होगा आउटसाइड जनरल को। ईडब्ल्यूएस सिमिलरली यहाँ पे आप सारे कट ऑफ को 1 by 1 देख सकते हो, ठीक है। अगला जो कॉलेज है यार वो है एनएसयूटी, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी। ये एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर 3 कैंपसेस आते हैं, तीनों एक से एक बढ़ के कैंपस हैं, है ना। 1983 के अंदर बना हुआ था यार, 17 लाख रुपए का मीडियम पैकेज है। एनआईटी दिल्ली से मीडियम पैकेज में काफी ऊपर आता है, और कहीं ना कहीं आईआईटी दिल्ली को भी ये बराबर, मतलब 18 उसका है तो 17 इसका भी है। ट्रिपल आईटी दिल्ली के भी आसपास का कॉलेज है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। अच्छा, 17 कोई कंप्यूटर साइंस का पैकेज नहीं है कि आपको 17 लाख रुपए का पैकेज सिर्फ कंप्यूटर साइंस में मिल रहा है। इवन इसमें अगर आप सिविल भी लेते हो तो भी उसका मीडियन पैकेज जो है वो यही है। यहाँ पे एनआईआरएफ जो डेटा डिस्प्ले करता है वो मीडियन पैकेज डिस्प्ले करता है।
यहाँ पे हम लोग किसी ब्रांच स्पेसिफिक प्लेसमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग मीडियन की बात कर रहे हैं। 17 लाख रुपए का आराम से मीडियन पैकेज बेटा आप यहाँ पे ले सकते हो। अब यहाँ पे जरा कट ऑफ देखो। अच्छा, बहुत आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने कैटेगरी वाइज दिल्ली जनरल, आउटसाइड दिल्ली जनरल, फीमेल, आउटसाइड दिल्ली फीमेल, EWS आउटसाइड, है ना, OBC दिल्ली, है ना, SC दिल्ली, SC आउटसाइड और ST दिल्ली। अब इस कट ऑफ को देखिए सर, ये जो रैंक लिखी हुई है मतलब अब से जेईई मेंस की रैंक। हाँ, अब यहाँ पे जो रैंक है वो एग्जैक्टली जेईई मेंस की रैंक है। अच्छा, आपको रैंक को लेके भी कंफ्यूज नहीं होना, मैंने परसेंटाइल भी लिख दिया है। बहुत सारे बच्चों के पास तो रैंक अभी है ही नहीं, तो परसेंटाइल जरूर देख लीजिए और वहां से कैटेगरी वाइज परसेंटाइल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भैया जनरल कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो देखो 22,000 रैंक तक भी कंप्यूटर साइंस में कोई ना कोई ब्रांच जो है दिल्ली वाले बच्चों को मिल जाता है। 22,000 रैंक, इस रैंक पे यार आपको टियर 2 NITs या टियर 3 NITs ही जोसा के अंदर मिल पाएगी। वहां पे आप जो है 17 लाख रुपए का मीडियम पैकेज वाला एक कॉलेज ले सकते हो, जस्ट बिकॉज 85% का कोटा यहाँ पे दिल्ली वाले बच्चों के होता है। अच्छा, आउटसाइड वाले बच्चों के लिए भी 16,000 मतलब 98.95 परसेंटाइल तक यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप OBC दिल्ली से हो तो यहां गेम बदल जाता है। 93 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा अगर आप दिल्ली से, आपके पास OBC का कोटा है तो ये है दिल्ली का जादू। अच्छा, अगर कोई ST है तो ST वाला बच्चा जो है यहां पे 38 परसेंटाइल लाके भी एडमिशन ले सकता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। IIIT दिल्ली में भी ST वाला बच्चा जो है 30 परसेंटाइल पे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकता है। वो हमने वहां पे दिखाया होगा, उस कट ऑफ के अंदर भी होगा। तो ST दिल्ली को काफी अच्छे रैंक तक एडमिशन मिल जाता है। SC दिल्ली भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 86 परसेंटाइल पे कंप्यूटर साइंस की कोई ना कोई ब्रांच लेगा। अच्छा, अगर वो मैकेनिकल, यहाँ पे हमने मैकेनिकल और लोअर ब्रांचेस तक का लिखा है, किसी भी ब्रांच में दिल्ली का बच्चा जो है 86 परसेंटाइल लाके जो है आराम से एडमिशन ले सकता है। अच्छा, ये जो डेटा मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों को हो सके डाउट हो इसमें। देखो यार, काउंसलिंग के मल्टीपल राउंड्स होते हैं और जैक दिल्ली काफी हिडन सीक्रेट्स अपने पास रखती है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको शायद जैक दिल्ली के बारे में बता दें, बट वो ट्रैवर्सिंग अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जैक दिल्ली के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स होता है। इसका एक बड़ा सीक्रेट होता है इंटरनल स्लाइडिंग को लेके, है ना, किस तरीके से जैक दिल्ली इंटरनल स्लाइडिंग में बिहेव करता है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब रखो, जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो होगी वो डेफिनेटली आप तक पहुंचेगी और बहुत डिटेल में हम लोग जैक दिल्ली को समझेंगे। और जैक दिल्ली पे बहुत सारी वीडियोस हम लोग ऑलरेडी डालते हैं, हर साल डालता है। करियर कनेक्ट सर्विसेज को सर्च करोगे तो जैक दिल्ली के लिए नंबर 1 चैनल आपको वहां पे देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग, इवन हम लोग जब जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड में या फाइनल काउंसलिंग में जाते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स हमें आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत सारे लोग की वहां पे हम लोग हेल्प भी करते हैं। तो डेफिनेटली आपको यार ये अच्छे तरीके से चीजों को समझ में आएगा। तो ये कट ऑफ का आप एक एक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाए कि आपको किस परसेंटाइल तक यहाँ पे कौन से ब्रांच के अंदर जो है एडमिशन मिल सकता है। EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आप यहाँ पे ऐसे इस हिसाब से अपने कट ऑफ को देख सकते हो। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट फीस की बात करोगे यार तो देखो सेम इंस्टीट्यूट फीस 2,40,000 ईयरली है। ठीक है, तो एक साल का 2,40,000 के आसपास आप खर्च करते हो। यहाँ पे भी आपको कई सारे जो है स्कॉलरशिप जो है देखने को मिल जाता है, जो जैक दिल्ली आपको देता है। ठीक है, अगला जो कॉलेज है दैट इज DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एक ब्रांड कॉलेज, बहुत बढ़िया कॉलेज। NSUT और DTU में एक बड़ी फाइट होती है पेरेंट्स को और बच्चों को कि सर DTU को आगे रखें, NSUT को आगे रखें, सर क्या लेना चाहिए, DTU लेना चाहिए, NSUT लेना चाहिए। 14 लाख रुपए का इसका भी मीडियन पैकेज है। ठीक है, तो थोड़ा सा पैकेज के मामले में ये NSUT से थोड़ा सा नीचे आता है, क्योंकि वो कोर ब्रांचेस के साथ भी अपना 17 लाख रुपए का मीडियन पैकेज अपने साथ लेके चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे फीस अप्रॉक्सीमेटली वही सेम है जो आप NSUT में देते हो, है ना। यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस वगैरह भी हैं। अब ये यहाँ पे जो है हमने कट ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर CSE स्पेशलाइजेशन क्या है। तो देखो इसमें सारी CSE की ब्रांचेस में जो लास्ट कट ऑफ है हमने उसको मेंशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, DTU की मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एक टॉप नॉच ब्रांच है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपको इस परसेंटाइल पे मिला हुआ है। AI के आने के बाद से चीजें और सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का भी स्कोप उस लेवल पे है जो आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। तो इस तरीके से ही हमने पूरे एनालिसिस को दिया हुआ है। तो CSE में वो सारी ब्रांचेस हैं जो कंप्यूटर साइंस के अंदर होती हैं।
जनरल पे 98.5 परसेंटाइल दिल्ली वाले बच्चों को 21,000 रैंक तक भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अंदर वो चला जाएगा। आउटसाइड पे 98.95 अप्रोक्सीमेटली 16,000 रैंक चाहिए होगा। फीमेल अगर दिल्ली से है तो 98.4 पे भी काम चल जाता है। जरा ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को देखिए कि ईडब्ल्यूएस 96 परसेंटाइल लाके भी आराम से एडमिशन ले लेता है। ओबीसी में देखो एक बड़ा आपको चेंजेस दिखेगा कि 93 परसेंटाइल पे भी ओबीसी दिल्ली को आराम से जो है यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है टॉप ब्रांच के अंदर। यहाँ पे हम लोग टॉप ब्रांच की बात कर रहे हैं। अच्छा, ओबीसी वाला बच्चा जो है किसी भी ब्रांच में 86 परसेंटाइल लाके जो है आराम से यहाँ पे एडमिशन ले सकता है मैकेनिकल के अंदर। हमने यहाँ पे ईसी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को रखा हुआ है, ठीक है। अब जरा एसटी वाला बच्चा देखिए, कंप्यूटर साइंस जो है 37 परसेंटाइल पे ले सकता है, ठीक है। बाकी ब्रांचेस उसको 9 परसेंटाइल 10 परसेंटाइल लाके भी उसको मैकेनिकल जैसे ब्रांच में आराम से जो है एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे सिमिलरली हमने पीडब्ल्यूडी दिल्ली का भी कट ऑफ लिखा हुआ है। अगर कोई बच्चा एससी आउटसाइड से है तो एससी आउटसाइड में उसको जो है 88 परसेंटाइल लाना पड़ेगा मिनिमम, तभी जो है वो दिल्ली के अंदर जो है डीटीयू में जैक दिल्ली के अंदर डीटीयू को ले पाएगा, ठीक है। यहाँ पे अदर ब्रांचेस को भी मैंने दिया हुआ है, एक एक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, केमिकल के लिए, सिविल के लिए और लोअर ब्रांचेस के लिए। तो कोई भी ब्रांच के अंदर अगर डीटीयू चाहिए, बहुत डाउट होता है कि सर दिल्ली का हूं, मुझे डीटीयू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस रैंक तक डीटीयू मिलेगा। तो 84 परसेंटाइल तक अगर आप हो बेटा तो डीटीयू में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। टाइम लगेगा, प्रोसेस को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, जैक दिल्ली की पूरी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, सारे राउंड्स को समझना पड़ेगा और उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप सारी चीजों को करके लेके जाओगे। तो यहां पे हमने सारा दे दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला जो कॉलेज है यार, बहुत तगड़ा कॉलेज है, IGDTUW, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स। लड़कियों के लिए एक रिजर्व कॉलेज है और जरा इसका मीडियन पैकेज देखेंगे तो जो है IIT दिल्ली से ऊपर आता है। और ये भी मीडियन पैकेज मतलब सारे ब्रांचेस का मिला के जो पैकेज है वो है। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है और टॉप नॉच रिक्रूटर्स जो है यहाँ पे आती हैं। चाहे आप किसी भी रिक्रूटर को उठा के देख लो, क्योंकि लड़कियों की डिमांड टेक में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आप सभी को पता है। तो जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं और उनको बहुत बेहतरीन कॉलेज चाहिए यार, तो IGDTUW को आप जरूर उसको प्रेफरेंस में रखना। कश्मीरी गेट दिल्ली के अंदर ये कैंपस है, गवर्नमेंट कॉलेज है। किसी भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप हो तो जरूर, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो इसको अपने पास रखिएगा, है ना। अब इसके कट ऑफ को भी बहुत अच्छे से हम लोग बताएंगे कि भैया किस रैंक तक IG के अंदर जो है एडमिशन पॉसिबल है। अगर हम लोग दिल्ली की बात कर लें, सर कंप्यूटर साइंस चाहिए, मतलब स्पेशलाइजेशन के अंदर ही एडमिशन चाहिए, ठीक है। तो 95 परसेंटाइल वाला बच्चा दिल्ली की जो लड़की है उसको CSE यहां पे मिल जाएगा, मतलब कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन में कोई ना कोई ब्रांच इसके अंदर जो है उसका एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, मैकेनिकल तक में भी एडमिशन हो जाए तो 86 परसेंटाइल लाके भी आपका काम चल जाएगा। हालांकि ये और एक्सटेंड हो सकता है, मे बी 80 परसेंटाइल तक भी आपका काम चल जाए। प्रोसेस के ऊपर बहुत सारी चीजें जो है वो डिपेंडेंट होती है ना, ठीक है, क्योंकि राउंड्स के ऊपर डिपेंड होता है और सही एक्ट करने पे, उस समय आप क्या एक्ट चूज कर रहे हो उस पर भी बहुत सारी चीजें जो है मैटर करेंगी। आउटसाइड दिल्ली जनरल की बात कर लें तो यहाँ पे 97 परसेंटाइल चाहिए होगा, क्योंकि देखो 85% का रिजर्वेशन आपको यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि मात्र 15% सीट्स हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ 70,000 पे मिल रही है दिल्ली लड़की को, वो चीज़ 35,000 पे मिल रही है आउटसाइड वाले बच्चे को। तो यहाँ पे वो चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, OBC से हो और लड़की भी हो तो भाई 3 लाख रैंक तक 79 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है IG के अंदर। तो बड़ी कमाल की चीज़ है यार कि OBC गर्ल्स कैंडिडेट को यहाँ पे देखो 79 परसेंटाइल पे एडमिशन हो जाता है। अच्छा, मैकेनिकल में एडमिशन चाहिए तो भैया 66 परसेंटाइल लाके भी आपको IG में मिल जाएगा और मैकेनिकल का भी मीडियन पैकेज जो है वो उसके अंदर काउंट हो रहा है। तो 19 लाख का मीडियन पैकेज आपका मिल सकता है अगर आपकी ये परसेंटाइल भी आ रही है तो 66 परसेंटाइल भी आ रही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको चीज़ों को जानना, है ना। ये पॉसिबल है। यहाँ पे देखो कि भाई PWD वाले 8 परसेंटाइल पे भी एडमिशन ले सकते हैं, ST वाले बच्चे 21 परसेंटाइल पे कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ जो है दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं NIT दिल्ली की। तो NIT दिल्ली इसी रैंकिंग में आता है। ये सारे कॉलेज जो है NIT दिल्ली से बहुत बेहतर हैं, इसलिए हमने उसको ऊपर रखा हुआ है। जबकि NIT दिल्ली एक जो है Tier 2 NITs के अंदर आती है, ठीक है। तो उसको वो बीट करते हैं। जैक के जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो DTU हुआ चाहे NSUT हुआ, NIT त्रिची, वारंगल, सूरतकल के बाद इनका नंबर आ जाता है
और ये टॉप 3-4 NITs के बाद जो है वो कॉलेजेस लाई करते हैं। देखो 15 लाख का मीडियन पैकेज है, इसका भी बहुत गजब का स्टार्ट है यार, ठीक है। इसके लिए आपको जोसा और सीसैप की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। ये जाग दिल्ली में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, नेशनल इंपॉर्टेंस का कॉलेज है। यहाँ पे एक बड़ा डाउट होता है, देखो दिल्ली वाले बच्चों के लिए NIT दिल्ली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाग दिल्ली है, क्योंकि बेटा आपको यहाँ पे होम स्टेट कोटा तो मिलेगा, लेकिन आपका होम स्टेट कोटा 50% बट जाएगा, ठीक है। तो चंडीगढ़ के जो बच्चे हैं उनका भी होम स्टेट कोटा जो है दिल्ली लगता है, तो NIT दिल्ली पे कब्जा जो है वो चंडीगढ़ वाले बच्चों का भी बराबर का ही है, ठीक है। तो आप जरा जो है नुकसान में चले जाओगे अगर आप दिल्ली से हो और आपका टारगेट जो है NIT दिल्ली है। उससे बढ़िया फिर आप DTU NSUT IIIT दिल्ली, या लड़की हो तो IG DTW पे अपना टारगेट बनाइए। अच्छा, चंडीगढ़ वाले बच्चे देख रहे हैं तो ये देखिएगा कि आप अपने चॉइस फिलिंग में इसको डाल लेना, क्योंकि आपको होम स्टेट कोटे का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, मैक्सिमम रिजर्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो यार यहाँ पे हमने यहाँ पे सारी रैंक्स यहाँ पे डाली हुई है, ये आपकी सीसैप तक की रैंक है, जहाँ पे आप देखो इस रैंक तक आपका जो है यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। 22,000 चाहिए कंप्यूटर साइंस के लिए होम स्टेट मेल को, ठीक है। अदर स्टेट में देखिए 8,000 पे बंद होता है, मतलब ऑल इंडिया पे, ये अदर स्टेट का मतलब होता है ऑल इंडिया। तो ऑल इंडिया का कोई बच्चा लेगा तो 8,000 रैंक पे ये बंद हो जाता है। तो भैया NITs के अंदर तो बहुत तगड़ा कंपटीशन जो है वो देखने को मिलता ही है, ठीक है। यहाँ पे हमने सारा कट ऑफ डाला हुआ है, स्कॉलरशिप वगैरह भी डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था कि NSUT के 3 कैंपस हैं, ये उसका दूसरा कैंपस है, दैट इज NSUT ईस्ट कैंपस, ठीक है। इसका लोकेशन का एक कंस्ट्रेंट है कि ये गीता कॉलोनी के अंदर है, अदरवाइज लोकेशन को छोड़ के दूसरा कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है। थोड़ा सा कैंपस जो है वो छोटा है, द्वारका वाला कैंपस मेन कैंपस वाला बहुत बड़ा कैंपस है। कई बच्चों को, दिल्ली वाले बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे जाने में परेशानी होती है कि हम सर उस वाले कैंपस के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बेटा आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि भैया मीडियम पैकेज जो है वो 17 लाख रुपए का ही है, और कम परसेंटाइल पे इसमें एडमिशन भी मिल जाएगा आपको। ब्रांचेस सारी जो इसके अंदर हैं वो टॉप नॉच ही हैं, ठीक है। इसमें कोई खराब ब्रांच है ही नहीं, या तो इसमें CSE स्पेशलाइजेशन है, कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, या इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, ना तो इसमें मैकेनिकल है ना सिविल है। प्लेसमेंट सबका कंबाइन होता है और सबका प्लेसमेंट जो है NSUT से ही होता है, तो ये चीज अपने दिमाग से आप निकाल लो कि प्लेसमेंट के टाइम पे आपको कोई इशू होने वाला। परसेंटाइल यहाँ पे देखो क्लियरली लिख दिया है हमने कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 94 परसेंटाइल दिल्ली वाले बच्चों को जनरल कैटेगरी पे मिल जाएगा। कोई बच्चा अगर OBC है दिल्ली का तो यहाँ पे उसको 1,60,000 मतलब 89 परसेंटाइल लाके भी इस कॉलेज के अंदर जो एडमिशन मिल जाएगा, है ना, NSUT ईस्ट कैंपस के अंदर, ठीक है। अगर SC ST वाला बच्चा है, PWD वाला बच्चा है, तो वो जो है अपना यहाँ पे परसेंटाइल जो है देख के स्क्रीनशॉट ले लेगा साथ के साथ, ठीक है। अगला जो कॉलेज है यार, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। बहुत बच्चे नाराज हो जाते हैं कि सर 85% का कोटा है दिल्ली के अंदर, आप बार बार उन कॉलेज के बारे में मत बताइए, हमें तो कुछ फायदा ही नहीं है। तो दिस इज द JMI दिल्ली, जो भाई आपको भर के फायदा देता है। बहुत ही पुराना कॉलेज है, 1920 का स्टैब्लिशमेंट है भैया, 100 साल से ज्यादा इस कॉलेज को हो चुके हैं, ठीक है। और मीडियन पैकेज 11 लाख रुपए का है, और कोई बच्चा अगर ROI की बात करता है तो उसको ये दिखा देना कि 16,000 रुपए में भी एक ऐसा कॉलेज मिल सकता है जो आपको 11 लाख का पैकेज दे सकता है। तो यार ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही हमें ROI बड़ा मिलेगा, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर आराम से जो है आप एडमिशन लीजिए, 16,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है और 11 लाख का आपका रिटर्न है, और बहुत तगड़ा कॉलेज है, ठीक है। किस रैंक तक मिलेगा सर, किस परसेंटाइल पे मिलेगा? देखो यहाँ पे कोई 85% प्लस 15% रूल नहीं है, दिल्ली वालों का यहाँ कोई कब्जा नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई भी बच्चा कहीं से भी किसी भी स्टेट से यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए लाइबल है 100% सीट्स के लिए। दिल्ली वैली का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि CSE स्पेशलाइजेशन, तो 95 परसेंटाइल में ऑल ओवर इंडिया में कोई बच्चा इस कॉलेज को टारगेट कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, मुझे 95 परसेंटाइल में कोई ऐसा कॉलेज बता दो जिसका मीडियन पैकेज 11 लाख रुपए का हो और 16,000 का फीस में आपका काम चलता हो। Tier 2 NIT से कि टक्कर का कॉलेज इसको मानिए आप, है ना। और इस परसेंटाइल में बेटा Tier 2 छोड़ो, Tier 3 में भी आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा, IIITs में भी आपके बांधे हो जाएंगे। तो डेफिनेटली आप इसको ऑप्शन में डाल सकते हो, जो भी अदर स्टेट वाले बच्चे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है कुछ लोगों में, तो उसको आप देख सकते हो। मुस्लिम OBC SC ST के लिए अलग से रिजर्वेशन है भाई, मुस्लिम वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन है, काफी सारे रिजर्वेशन है, JNK के लिए रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे हर रिजर्वेशन के आगे एक परसेंटाइल है, आप उस परसेंटाइल को देख लीजिए, उसी परसेंटाइल पे जो है आपको यहाँ पे जो है अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर हम लोग सिविल की बात कर लें
तो 88 परसेंटाइल पे भी आपका जो है आराम से यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। जनरल कैटेगरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। मुस्लिम के लिए बात कर लें तो 87 परसेंटाइल तक चला जाता है। जामिया इंटरनल कोटा लगता है, जहाँ पे जामिया के अपने फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, तो उनके बच्चों के लिए आराम से 85 परसेंटाइल तक हो जाता है, ठीक है। अदर कैटेगरीज भी हमने यहाँ पे डाला हुआ है कि भाई कश्मीरी मैग्नेट 49 परसेंटाइल तक, इसको आप देख के अपना जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यार दिल्ली की बात करते हैं तो JNU दिल्ली भी ऑफकोर्स आएगा। अच्छा, ये जो कॉलेज है ये जोसा और सीसैब के थ्रू पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि ये GFTI बन जाता है, मतलब बन चुका है गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट, ठीक है। 1969 का कैंपस है, भला कि बीटेक के लिए इतना पुराना नहीं है, अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा मैं मायूस जरूर होता हूँ जब इसका मैं मीडियन पैकेज देखता हूँ कि 6.5 का ही है, ठीक है। ऑल्दो बच्चे प्रेफर करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, है ना, सीट्स तो फिल होती ही है यार इसकी। तो ये इसका कट ऑफ है कि भैया 97 परसेंटाइल, बट इससे भी बेहतर ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो मीडियन पैकेज हम लोग देख रहे हैं वो उतना हाईली सेटिस्फाइड नहीं है। हालांकि आपको अगर गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की तैयारी करनी है, उस तरह का माहौल आपको चाहिए, तो JNU आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब एक कैंपस की बात कर लेते हैं, दैट इज USICT, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत टॉप नॉच गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि दिल्ली में छुपा हुआ कॉलेज है, 1999 का एस्टैब्लिश है। JEE मेंस के थ्रू अपना पूरा जो है एडमिशन प्रोसेस को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। और 8 लाख का इसका जो है मीडियन पैकेज है। हालांकि ये मीडियन पैकेज 10 लाख का था, अभी 8 लाख के आसपास हम लोग देख रहे हैं, तो 8 से 10 के बीच में इसका मीडियन पैकेज फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। और ये जो कॉलेज है अपनी काउंसलिंग जो है GGSIPU, दैट इज गुरु गोविंद सिंह इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी से कंडक्ट कराता है। इसका जैक दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। ये दिल्ली मतलब IPU दिल्ली के अंदर 2 अलग अलग पोर्टल्स हैं, एक आपका IPU है इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ये आपका जैक दिल्ली है जिस पर हमने अभी ऊपर बात किया था, तो अब ये IPU के अंदर आता है। हालांकि ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है गुरु गोविंद सिंह के अंदर, जहाँ पे 2 लाख के आसपास आपका पूरा फीस जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे कट ऑफ की बात कर ले, थोड़ा सा मैं अब और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कट ऑफ को, ठीक है। तो ये है इसका जो इनिशियल कट ऑफ है, वो यहाँ पे ये है। आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे ये कट ऑफ जो है डिस्प्ले होगा। तो 97 परसेंटाइल इनिशियली काफी ज्यादा जाता है। अब मैं जरा आपको एक डिटेल कट ऑफ दिखाऊंगा, है ना, और बाकी के कॉलेज के लिए भी दिखाऊंगा कि इस रैंक, इस परसेंटाइल पे भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। तो भैया USICT की बात कर रहे थे, तो जो चीज वहां पे 97 पे दिखा रहे थे, हमने यहाँ पे 95 परसेंटाइल तक कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन देखा हुआ है, बच्चों को कराया हुआ है, बच्चों का एडमिशन हुआ है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे राउंड्स IP यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कई सारे स्पॉट राउंड्स होते हैं और बहुत सारे मल्टीपल राउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे 95 परसेंटाइल लाके भी CSE में एडमिशन हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर बात करें तो 93 परसेंटाइल लाके भी एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे जो बात चल रही है वो दिल्ली जनरल की बात चल रही है। कैटेगरी वाइज पूरा डेटा है मेंशन, तो इसका जरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ST वाले बच्चों का आप देख लीजिए 72 जो परसेंटाइल है, 21 परसेंटाइल है। ऑल इंडिया पे ST है, ठीक है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए कितना बेहतर ऑप्शन है ये, है ना, SC ST के लिए। तो ऑल इंडिया के जो SC ST वाले बच्चे हैं, आप देख लो यार कि गवर्नमेंट कॉलेज, इस परसेंटाइल पे भी आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच देखने को मिल रही है, ठीक है। तो एक बहुत परफेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। केमिकल की बात करोगे तो USCT है इसका दूसरा कैंपस, है ना। USICT का दूसरा कैंपस है USCT केमिकल, इसके लिए तो फेमस है। 58 परसेंटाइल के बच्चे का यहाँ पे जो है एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो ये सारी परसेंटाइल यहाँ पे लिख रखी है हमने। USICT में EC लिखा हुआ है, जनरल कैटेगरी पे EWS पे सारा कुछ हमने यहाँ पे बताया हुआ है, तो उसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। इनिशियली जो कट ऑफ होता है वो इस तरीके का जाता है, लेकिन बाद में लास्ट तक अगर हम लोग बन के रहते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से करते हैं, तो यहाँ तक भी जो है संभावनाएं जो है निकाली जा सकती हैं। और इस रैंक पे भी देख, अगर हम लोग OBC कैंडिडेट के लिए बात कर लें तो 82 परसेंटाइल तक भी आराम से एडमिशन होता है। 65 परसेंटाइल यहाँ पे ST वाला बच्चा 21 परसेंटाइल पे भी इस कॉलेज को ले सकता है, जो दिल्ली के अपने बच्चे हैं। तो यहाँ पे हमने कट ऑफ को और अच्छे से समझाया, ठीक है। USCT उसी का एक अगला कैंपस है, मतलब उसी का एक पार्ट है, एक्चुअली एक ही बिल्डिंग है, 2 अलग अलग कैंपस है। तो केमिकल में जो बच्चे इंटरेस्टेड है ना, डेफिनेटली USCT अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे आप देखोगे कि 2 लाख पे एडमिशन हैं। हमने यहाँ पे 6-6 लाख रैंक तक भी एडमिशन देखा हुआ है। मैं वो कट ऑफ दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा। तो USCT में आप देखोगे कि भैया केमिकल जो है, आप ये देखिए 58 परसेंटाइल पे दिल्ली वाला बच्चा ले सकता है। तो 58 परसेंटाइल पे दिल्ली का बच्चा एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जा सकता है अगर उसको केमिकल के अंदर पढ़ना है, और वो कैंपस जो है वो USICT का ही कैंपस है ना। तो इस परसेंटाइल पे भी आपका जो है एडमिशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो हमने बात कर ली यार USCT की, थोड़ा सा और मूव करते हैं
और अगला जो कैंपस है यार वो CIC दिल्ली है ना। तो ये नॉर्थ कैंपस दिल्ली के अंदर आता है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। मनमोहन सिंह ने इसको स्टार्ट किया था 2011 में एक बड़े विजन के साथ। हालांकि ये CUET से अपना एडमिशन कंडक्ट कराता है, दिल्ली के अंदर आता है, तो उसके बारे में हमें बात जरूर करना चाहिए। 8.5 लाख का मीडियन पैकेज जरूर है, लेकिन एक बड़ा ह्यूज कंपटीशन आपको CUET में देखने को मिलेगा, क्योंकि CUET के अंदर बच्चे को बस यही कॉलेज एक दिखता है जो कि बच्चा लेना चाहता है। फीस अगर किसी का बजट का कंस्ट्रेंट है 6-7 हज़ार रुपए में अपना बीटेक करना चाहता है, इस कॉलेज को जो है वो ऑप्ट कर सकता है DU के पोर्टल से। हाँ, और ये जो अपनी काउंसलिंग कराएगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल से कराएगा, है ना। CUET के थ्रू ही इसका एडमिशन होगा। और कट ऑफ रैंक जो है आप स्कोर देख लीजिएगा भैया। अच्छा, CUET में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसके सब्जेक्ट की बात करें तो आउट ऑफ 750 अगर हम लोग 3 सब्जेक्ट को जोड़ लीजिए, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को इंक्लूड कर दें, तो आपके 626 के आसपास जो है स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 750। तो परसेंट आप निकाल सकते हो। लास्ट अलॉटमेंट की यहाँ पे बात चल रही है। तो ये CUET का हमने स्कोर यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो बच्चे CUET के थ्रू देख रहे हैं, तो भाई CUET में भी आप टॉप 2 टॉप 3% में अगर आपको आना पड़ेगा तब जाके ये कॉलेज मिलेगा। हालांकि ऑप्शंस की कमी नहीं है, भर भर के ऑप्शन है दिल्ली में, ठीक है। तो उस पर हम लोग चलते रहते हैं और विचार अपने। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और गजब का कैंपस है, दैट इज फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, FOT दिल्ली। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है कॉलेज। 2021 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था और पहला बैच जो है अब जस्ट निकलने जा रहा है। अभी अभी सारे बच्चों से बात करने के बाद और फैकल्टी से बात करने के बाद 8.5 के आसपास का मीडियन पैकेज हम लोग देख रहे हैं, और ये NIRF पे भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। कि 8.5 लाख का मीडियन पैकेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो, इसकी फीस बहुत ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज को कंपेयर करोगे तो 2 लाख के आसपास का फीस है, लेकिन उसी लेवल का ये इंफ्रा भी आपको देता है, ठीक है। और हॉस्टल वगैरह भी दिया हुआ है हमने। और यहाँ भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है भैया, सिंगल गर्ल चाइल्ड तक को भी ले लिया है। कोई बच्चा अनरिजर्व्ड है तो 94 परसेंटाइल पे। यहाँ पे दिल्ली वाले बच्चे की बात नहीं हो रही है। आप अगर हरियाणा से हो, आप अगर मध्य प्रदेश से हो, आप अगर राजस्थान से हो, 94 परसेंटाइल लाया है बच्चा, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, CSE चाहिए, तो भैया ये एक ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए। तो ऑप्शन मैंने बताया ना, वीडियो को देखते रहोगे तो एक लिस्ट बन जाएगी आपकी, और यहाँ से लिस्ट की शुरुआत हो रही है। बहुत सारे बच्चे यार ये मत सोच लेना कि बस लो परसेंटाइल पे आराम से मिल जाएगा, आप अप्रैल अटेम्प्ट में और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। हमारी वीडियो के देखने के बाद आप ये सोच के बैठ जाओ कि भैया इतने पे ही काम चल रहा है, तो बिल्कुल चलता है। बनाने का मकसद यही है यार कि अगर लो परसेंटाइल आ भी गया है तो आपको परेशान नहीं होना है। मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, बट स्टिल यू कैन इंप्रूव, जिससे भैया 18 लाख वाले कॉलेजेस भी आपको आराम से मिल सकें, ठीक है। तो यहाँ पे OBC NCL वगैरह वाले बच्चों के लिए, कश्मीरी माइग्रेंट, OBC, ऑर्फन, फीमेल, SC सबका डेटा है भैया। परसेंटाइल भी लिखा हुआ है, देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डाउट होता है SC ST वाले बच्चों की बहुत क्वेरीज होती हैं, सर जम्मू से हूँ सर मैं असम से हूँ सर, मेरा कैटेगरी ST है सर, कोई कॉलेज बताइए सर। तो देखिए ये है कॉलेज सर, इलेक्ट्रिकल चाहिए, ST कैटेगरी से हो तो 58 परसेंटाइल पे हो, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, दिल्ली के अंदर चाहिए, यहाँ आके ले लो। SC वाला कोई बच्चा है, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए भैया, 58 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। अच्छा, कंप्यूटर साइंस दिखाता हूं आपको यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस दिखाते हैं आपको। ST को CSE जो है 53 परसेंटाइल पे यहाँ पे मिला हुआ है ना। अलग अलग राउंड्स का डेटा है और ये डेटा फैक्चुअल है, ठीक है। तो 53 परसेंटाइल 7 लाख रैंक में भी ST वाला बच्चा जो है यहाँ पे CSE ले सकता है, क्योंकि ST वाले बच्चे थोड़ा सा CSE लेने के लिए इंटरेस्टेड कम होते हैं। अदर ब्रांचेस में, कोर ब्रांचेस में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ में आपको जो है फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है। वीडियो बड़ी है बट स्टिल बने रहो। अब बहुत अच्छे कॉलेज को जो लो परसेंटाइल पे आपको मिल सकता है उस पर हम लोग बात करेंगे। अगला जो कॉलेज है यार, महाराजा अग्रसेन, MAIT, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, रोहिणी के अंदर ये कॉलेज है, ठीक है। एक प्राइवेट कॉलेज जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। बहुत बच्चे इसको लेना चाहते हैं। अगर लो परसेंटाइल आपका है, डेफिनेटली आप इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हो। JEE मेंस के थ्रू ये पूरा एडमिशन करवाता है। और मीडियन पैकेज यार देखो, जो रियलिटी है अभी हमने यहाँ पे लिख दिया है, बट इसका मीडियन पैकेज 8 लाख का ही आप मानो, अप्रोक्सीमेट 8 लाख के आसपास का होता है। इस मीडियन पैकेज में बेटा मैकेनिकल भी जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैकेनिकल का ब्रांच जोड़ने के बाद भी जो मीडियन पैकेज इस कॉलेज का निकल रहा है वो 6 लाख का निकल रहा है, जो एक्चुअल डेटा है। और NIRF से कोई भी इस डेटा को वेरीफाई कर सकता है। एग्जैक्टली मीडियन पैकेज की ही बात चल रही है, ठीक है। और अगर खर्चा की बात करें तो देखो 1,80,000 में मात्र जो है आपका 1 साल का फीस जाता है। मतलब
आप 4 साल का भी जो बजट कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख के अंदर अंदर आपका जो है पूरा काम जो है निकल आएगा। हॉस्टल फीस जोड़ दोगे तो 11 से 12 लाख का इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट है और आपको जो रिटर्न मिल रहा है आरओआई वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और दिल्ली के अंदर टॉप नॉच कॉलेज है ना, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यार। कट ऑफ की जरा बात कर लें तो यहाँ पे इनिशियली यही कट ऑफ बच्चे देखते हैं वेबसाइट्स पे अलग अलग जाके, भैया ये कट ऑफ है 92 परसेंटाइल ईसी, ये मैकेनिकल इतना हाई कट ऑफ, ऐसा नहीं है। कट ऑफ सिनेरियो पूरा बदल जाता है। एक बार जरा मैं ओरिजिनल कट ऑफ दिखाता हूँ आपको कि इस रैंक तक भी बच्चे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। जरा हम लोग महाराजा अग्रसेन की कट ऑफ रिवील कर लेते हैं। देखो बच्चों 89 परसेंटाइल लाके भी दिल्ली का बच्चा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में जा सकता है, ठीक है। तो 1,60,000 रैंक के आसपास भी अगर आपका है तो भैया सीएसई आपको मिल जाएगा, ठीक है। एससी वाले बच्चों को जरा देख लीजिए 39 परसेंटाइल पे भी दिल्ली में अगर आपको एससी और महाराजा अग्रसेन चाहिए आपको तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाएगी। एसटी वाला बच्चा तो 22 परसेंटाइल पे ले ही लेगा इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इस कट ऑफ को देखिए, यहाँ पे दिल्ली का हमने जो है कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, कैटेगरी वाइज लिखी हुई है ना। ऑल इंडिया की अगर हम लोग बात कर लें तो ये ऑल इंडिया का कट ऑफ है। ऑल इंडिया भी हमने साथ साथ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑल इंडिया में जो है कट ऑफ में फ्लक्चुएशंस होती है। 94 परसेंटाइल चाहिए अगर कोई बच्चा ऑल इंडिया से यहाँ एडमिशन ले रहा है। भैया 85% का यहाँ पर रिजर्वेशन है दिल्ली वाले बच्चों के लिए। ऑल इंडिया में डेफिनेटली चैलेंज होगा। तो जो चीज़ आपको 89 परसेंटाइल पे मिल रही है यहाँ पे 94 परसेंटाइल पे मिल रही है। अगर इसी की बात करें 84 परसेंटाइल वाला दिल्ली वाला बच्चा ले रहा है, यहाँ पे 91 परसेंटाइल चाहिए। इलेक्ट्रिकल 80 परसेंटाइल दिल्ली वाले बच्चों के लिए, तो ऑल इंडिया के लिए 89। 26 परसेंटाइल दिल्ली वाला बच्चा तो 93, 92, 91 परसेंटाइल चाहता है ऑल इंडिया पे। सीट लिमिटेड है, मैकेनिकल की सीट्स एक्चुअली कम होती हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्टली कट ऑफ है। ऑल इंडिया का कुछ एक्सटेंडेड, हाँ तो काउंसलिंग कुछ इस तरीके से चलती है कि भाई ऑल इंडिया में भी इससे ऊपर भी रैंक चला जा सकता है, जाता है, बशर्ते आपको काउंसलिंग के प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और डेफिनेटली पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में आपको अच्छे तरीके से अगर काम करोगे तो यहाँ से ऊपर भी एडमिशंस होते हैं। 1 लाख रैंक तक भी ऑल इंडिया वाला बच्चा एक्सपेक्ट कर सकता है कि महाराजा अग्रसेन के अंदर उसको कंप्यूटर साइंस मिल जाए, है ना। तो दिल्ली के लिए तो है ही यार, ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए भी बहुत प्रीमियम ऑप्शन है जहाँ पे आपको इस लेवल का मीडियन पैकेज जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग दिल्ली बेस्ड ही हैं। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, कोई जानना चाहता है तो डेफिनेटली यार हमसे रीच आउट कर सकते हो। तो दिल्ली के पेरेंट्स के लिए तो मोस्ट वेलकम है यार, हम लोग दिल्ली से ही हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन के लिए आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। और जिन बच्चों को कोई डाउट है, समस्या है, परेशानी है और अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चे यार हमसे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ठीक है। आप भी जुड़ जाओ। जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मैं डेफिनेटली एक चीज बताऊंगा कि आपको यार करियर काउंसलिंग जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। तो यह है अपनी वेबसाइट। कैसे वेबसाइट तक पहुंचोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अदरवाइज कोई भी गूगल पे करियर कनेक्ट सर्विसेज सर्च कर सकता है, ठीक है। सबसे पहली रैंक करती हुई वेबसाइट हमारी खुलेगी, है ना। इस पे सर्विसेज वाले टैब पे आप जाओगे तो देखो यार, इंजीनियरिंग के अलावा सारे कोर्सेज भी हम लोग कराते हैं। ये है अपना इंजीनियरिंग सेक्शन। हमने 799 के अंदर ही, ठीक है, मात्र 799 के अंदर ही आपको बहुत सारी चीजों को दिया है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक अपने परसेंटाइल के हिसाब से बढ़िया एक कॉलेज की लिस्ट नहीं निकाल पाए तो डेफिनेटली आपको हम अपने हाथों से 12-12 साल के जो एक्सपीरियंस काउंसलर्स हैं वो आपके लिए ये लिस्ट बना के दे। वो चीज जो होगी वो बहुत इफेक्टिव होगी और आपको एक मेंटर सेशन भी मिलेगा यार। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहेगा ही, स्टिल डाउट बना रहेगा कि सर एग्जैक्टली मुझे क्या क्या चल सकता है, अपने अटेम्प्ट पे मैं किस तरीके से फोकस करूं और कैसे चीज़ों को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिटेल सेशन भी होगा और जितनी भी काउंसलिंग में आप बैठोगे उन सबकी चॉइस फिलिंग हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे, ठीक है। चाहे आप जैक दिल्ली में बैठो, चाहे आप आईपीयू में बैठो, है ना, या आप जोसा में बैठो या सीसैप में बैठो या ऑल ओवर इंडिया में, चाहे आप मणिपाल करवाओ, ये सारी काउंसलिंग हम लोग इसके अंदर कराते हो। इस पर आप क्लिक करोगे तो गेट स्टार्टेड पे आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। कौन कौन सी सर काउंसलिंग आप लोग करवाते हो सर? तो सर हम लोग ये सारी काउंसलिंग कराते हैं, चाहे आपका जोसा है, सीसैप है, सॉरी है, MIT मणिपाल है, कॉमेड के है, LNMIT है, ये सारी काउंसलिंग आपको इसके अंदर ही मिलने वाली है। तो आपको बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों को खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रेडिक्टर्स हैं मार्केट में वो सारे आउटडेटेड हैं। आप किसी का भी प्रेडिक्टर लेके देख लेना और एक बार हमारे डेटा को देख लेना, आप डेफिनेटली आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या
बेस्ट मिल सकता है। सब अलग अलग काउंसलिंग के लिए अलग अलग प्रिडिक्टर भेज रही है, ऑल इन वन है। एग्जैक्टली भाई, जोसा के लिए अलग से बच्चा खरीदेगा, सीसैप के लिए अलग से खरीदेगा, आईपीयू के लिए अलग से खरीदेगा और जाग दिल्ली के लिए अलग से खरीदेगा। एक बार हमारा रिपोर्ट देख लेना, और ये सारा डेटा ऑल ओवर इंडिया में 54 काउंसलिंग्स हैं, और 54 काउंसलिंग पे आपको एग्जैक्टली कहाँ कहाँ क्या मिल सकता है, कौन सा ऐसे हिडन जेम्स कॉलेजेस बहुत सारे हैं जो छुपे हुए होते हैं, ऐसे राउंड्स बहुत सारे हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि भैया इस रैंक तक भी बच्चों का एडमिशन होता है, कैसे होता है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है, वो डेफिनेटली जो है आपको पता चलेगा, है ना। यूजुअली जो कट ऑफ आप लोग देखते हो तो वो इस तरीके का ही कट ऑफ आपको दिखाई देता है, बट पिक्चर इसके अलावा भी बहुत लंबी है। अच्छा, अगला कैंपस है एनएसयूटी वेस्ट कैंपस। सर इस लिस्ट में आपने इसको नीचे क्यों रखा, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जो है एनी डे एनएसयूटी वेस्ट कैंपस से थोड़ा सा बच्चे प्रेफर करते हैं ड्यू टू इस लोकेशन, है ना। यहाँ पे जो लोकेशन है एनएसयूटी का, ये थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है, तो लड़कियां इसको थोड़ा सा कम प्रेफर करती हैं। हालांकि कॉलेज जो है वो एनएसयूटी ही है। टाइपिंग मिस्टेक, आई थिंक उत्तम नगर नहीं है। हाँ, यहाँ पे उत्तम नगर नहीं है, यहाँ पे जो है वो नजफगढ़ है। तो नजफगढ़ देख लेना एक बार, लोकेशन जरूर देख लेना। पैकेज जो है वो यही है, 17 लाख का ही है, ठीक है। क्योंकि इसमें ब्रांचेस जो है वो बस मैकेनिकल है और सिविल है और लोअर ब्रांचेस हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह को हमने लोअर ब्रांचेस के अंदर रखा हुआ है। दिल्ली का कोई बच्चा 92% पे मैकेनिकल ले सकता है, 87% पे सिविल ले सकता है परसेंटाइल पे, और किसी ब्रांच में 86 परसेंटाइल तक एडमिशन ले सकता है। आउटसाइड वाला बच्चा आराम से जो है 94 परसेंटाइल पे यहाँ पे मैकेनिकल ले सकता है। और ये एडमिशन्स हुए हैं बेटा, तो जिनको भी ये डाउट है कि इस रैंक तक पॉसिबिलिटी बनती है, तो बिल्कुल बनती है। आपको काउंसलिंग्स बट ढंग से कराना आना चाहिए, सारा डेटा ऑथेंटिक है, कोई बंदा आरटीआई लगा के इस डेटा को इजिली गेट कर सकता है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली आप इसको रख सकते हो। फीस वगैरह सब सिमिलर ही है। बहुत बढ़िया कॉलेज है यूएसआर, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। ये भी दिल्ली के अंदर आता है और गुरु गोविंद सिंह इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू अपनी जो है काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट जो है इसका जो है वो लेटेस्ट है। यहाँ पे 2020 में ये कॉलेज जो है एस्टैब्लिश हुआ था। 2021 से अपना पहला सेशन इसने स्टार्ट किया था, और पहला बैच जो है जस्ट इसी साल इसका जो है निकला है 2025 में, मतलब लास्ट ईयर निकला था। और 8 लाख का मीडियन पैकेज ये देके गया था। और बहुत सारे जो कैंपस जो है यूएसआईसीटी में जो आए थे वो यहाँ पे भी आए थे, और लेटेस्ट टेक ब्रांचेस से लैस है ये कॉलेज, ठीक है। फीस तो वही सिमिलर है। इसमें जो ब्रांचेस हैं यार वो AIML है, डेटा साइंस है, IoT है, इस तरह की ब्रांचेस हैं, ठीक है। IoT जैसी ब्रांचेस हैं। तो अगर हम लोग स्पेशलाइजेशन, सारी CSE स्पेशलाइजेशंस हैं, और यहाँ पे जो है लोअर ब्रांचेस भी हैं, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स वगैरह। तो दिल्ली का कोई बच्चा यहाँ पे 93 परसेंटाइल पे जो है स्पेशलाइजेशन का कोई ब्रांच ले सकता है, और किसी भी ब्रांच के अंदर जो है 90 परसेंटाइल पे जो है यहाँ पे लोअर ब्रांच के अंदर एडमिशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऑल ओवर इंडिया का भी देखिए 96 परसेंटाइल दिखला जाता है। काफ़ी कंपटीशन यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलता है, लेकिन ये इनिशियल राउंड ही है, ठीक है। ये इनिशियल राउंड ही हैं। इसके बाद जो गेम चेंज होता है वो जरा मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार जरा उसको भी देख लीजिए कि भैया USAR में किस रैंक तक हम लोग एक्सपेक्ट करें। ऊपर है यूएसआर, तो एडमिशन हो जाएगा। तो ये है आपका USAR, ठीक है। यूएसआईसीटी के साथ ही हमने रखा हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है यार। तो यूएसआर में दिल्ली वाला बच्चा एक्सपेक्ट कर सकता है कि 90 परसेंटाइल पे भी उसका काम हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। तो जो चीज़ 93 पे जा रही थी वो 90 तक भी चला जाएगा। यहाँ पे EWS वाले बच्चों को देख लीजिए 87 परसेंटाइल पे जो है एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा, दिल्ली में जो है IPU का एक रूल है कि EWS और OBC जो है वो बस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर लगेगा, ठीक है। दिल्ली के प्राइवेट कॉलेज के अंदर नहीं लगता है। वहाँ पे SC ST जरूर लगेगा। महाराजा अग्रसेन में, सूरजमल में SC ST लगेगा, लेकिन आपका EWS और OBC कोटा नहीं लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जो है आपका ये कोटा लगेगा, और ये जो है कंप्लीट इसका जो है परसेंटाइल है। आप देख सकते हो USAR CSE स्पेशलाइजेशन और USAR लोअर ब्रांचेस में 82 परसेंटाइल लाके भी आप USAR को ले सकते हो। दिल्ली वाले बच्चे 2,60,000 रैंक तक भी यहाँ पे जो है एडमिशन हो जाएगा, और एक बढ़िया कॉलेज है गवर्नमेंट के अंदर जिसको आप रखोगे, है ना। तो हमने दोनों तरह का कट ऑफ जो है आपको दिखा दिया कि इनिशियली कहाँ है और लास्ट तक कहाँ पॉसिबल है। अगला जो कॉलेज है यार MSIT, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी एक बढ़िया ब्रांड कॉलेज है, जनकपुरी दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश है। 1999 का स्टैब्लिशमेंट है यार, और 6 लाख का मीडियन पैकेज इस कॉलेज का भी है। काफी बढ़िया कॉलेज है, अच्छा कर रहा है। ब्रांड है महाराजा अग्रसेन और सूरजमल प्राइवेट कॉलेज के लिए ठीक ठाक ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम लोग इनिशियल राउंड्स में बात करें तो ये काफी हाई का टॉप जाता है। 96 परसेंटाइल दिल्ली, 93 परसेंटाइल देखो दिल्ली के लिए गया हुआ है। 89 परसेंटाइल इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली के लिए गया हुआ है। इलेक्ट्रिकल जो है 1,80,000 पे मिला हुआ है। ऑल इंडिया के लिए देखोगे तो 96 परसेंटाइल गया हुआ है। अब मैं एग्जैक्टली इसका जो है पूरा कट ऑफ बताता हूँ आपको कि कहाँ तक इसमें एडमिशन हो जाएगा। तो अगर हम लोग महाराजा सूरजमल की बात कर ले तो ये रैंक देखिए बेटा, ठीक है। दिल्ली वाला कोई बच्चा है
तो 87 परसेंटाइल भी बेटा अगर आपके आ गए हैं ना, मतलब 2 लाख के आसपास, 1,83,000 1,83,000 रैंक तक यहाँ पे जो है एडमिशन पॉसिबल हो गया। वहीं ऑल इंडिया वाले बच्चे को लिए देखिए कि वो जो 96 था वहां पे 94 परसेंटाइल पे भी ये चला गया था, और इससे ऊपर रैंक तक भी हम लोग जो है एडमिशन करवा देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जो है इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। और इलेक्ट्रिकल की अगर हम लोग बात कर लें, MSIT में इलेक्ट्रिकल की बात कर लें, तो देखो यहाँ पे 77 परसेंटाइल पे जो है एडमिशन हो जाता है दिल्ली वाले बच्चों का, और आउटसाइड वाले बच्चों के लिए 87 परसेंटाइल तक ये चली जाती है। तो ये एग्जैक्टली कट ऑफ है। SC ST वाले बच्चे जरा ध्यान से देखें कि दिल्ली के जो अपने बच्चे हैं वो SC वाला बच्चा जो है 20 परसेंटाइल ला के भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन ले सकता है, और SC में 35 परसेंटाइल ला के भी MSIT महाराजा सूरजमल के अंदर कंप्यूटर साइंस में बच्चा जो है एडमिशन ले पाएगा। ऑल ओवर इंडिया में भी देख लीजिए कि 76 परसेंटाइल पे, 67 परसेंटाइल पे आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये सारा डेटा जो है इस रैंक तक भी चला जाता है। हालांकि इसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं होता है, बट हम लोग इस रैंक तक भी एडमिशन वहाँ पे करवाते हैं, होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप जो है एक बार हमसे जरा रीच आउट कर सकते हैं। आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देंगे। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है और यहाँ पे भी नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, है ना। एक बार टीम से आप जरूर इस चीज के लिए डिस्कस। अगला जो कॉलेज है यार, दैट इज भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दैट इज पश्चिम बिहार के अंदर ये कॉलेज है। दिल्ली का एक बढ़िया कॉलेज जो कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर आता है, गुरु गोविंद सिंह इंदिरा यूनिवर्सिटी में ही है। ठीक है, इसकी भी काउंसलिंग GGS IPU के थ्रू ही होगी। ब्रांचेस की बात करें तो इसमें कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशंस हैं, बहुत सारे AIML वाले ब्रांचेस हैं, CSE है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, और लोअर ब्रांचेस भी हैं जिसमें आपका ICE है ना, सर्किटल ब्रांच है एक। तो अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे इनिशियली जो है कट ऑफ ये जाता है भैया 91 परसेंटाइल चाहिए होता है दिल्ली वाले बच्चों के लिए, है ना, EC 86, बट ऐसा नहीं है। अब इसका एक्चुअल कट ऑफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस रैंक तक भी यहाँ पे जो है आराम से एडमिशन हुआ है। ये बिल्कुल लास्ट एडमिशन की बात चल रही है। तो भैया यहाँ देख लीजिए कि 85 परसेंटाइल पे भी दिल्ली वाले बच्चों का यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन पॉसिबल हो जाएगा। आउटसाइड वाले बच्चे 91 परसेंटाइल तक इसको देख सकते हैं, हालांकि इससे भी ऊपर रैंक तक एडमिशन्स होते हैं। EC 77 परसेंटाइल पे, इलेक्ट्रिकल देखो 69 परसेंटाइल पे, और 53 परसेंटाइल पे आपको कोई ना कोई ब्रांच यहाँ पे मिल जाएगा। तो जिनकी ब्रांच लोअर है, सॉरी परसेंटाइल कम है, 53 परसेंटाइल के आसपास है, तो उनको भी भारतीय विद्यापीठ जैसे कॉलेज के अंदर जो है दिल्ली में अगर आप हो तो एडमिशन हो जाएगा। SC ST वाले बच्चे, तो SC वाला बच्चा 11 परसेंटाइल ला के भी इसके अंदर कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकता है। तो जो SC वाले बच्चे हैं, ST वाले बच्चे हैं, आपको बस काउंसलिंग बहुत अच्छे से कराने आना चाहिए। आप इस कॉलेज को जो है BPIT भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोहिणी दिल्ली के अंदर है। 2007 का एस्टैब्लिशमेंट है। ये भी एक अच्छा कॉलेज है। मीडियम पैकेज 5.5 का जरूर है, बट कॉलेज ठीक ठाक है ना। ये इनिशियली इसका कट ऑफ जाता है जो आपको इंटरनेट पे देखने को मिलता है। एक बार BPIT भी मैं दिखा देता हूँ कि BPIT में आप किस रैंक तक जो है एडमिशन ले पाओगे। तो दिस इज BPIT भारतीय भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आराम से 2.5 2,50,000 रैंक तक भी बच्चा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ले पाएगा अगर वो दिल्ली का है। 80 परसेंटाइल 83 परसेंटाइल तक भी यहाँ पे एडमिशन दिल्ली वाले जनरल कैंडिडेट्स को हो जाता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो देखो 63 परसेंटाइल पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा आराम से, है ना। और ऑल इंडिया वाले बच्चे भी साथ के साथ अपना कट ऑफ देख लीजिएगा। और ये जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ हमने दिया हुआ है कि भाई SC ST वाले बच्चे देखो 9 परसेंटाइल पे SC वाला बच्चा, ST वाला बच्चा यहाँ पे जो है एडमिशन ले पाएगा। तो ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं यार, अगर अच्छे से हम लोग काउंसलिंग कराएं तो इस रैंक तक भी जो है हम लोग एडमिशन ले पाएंगे। तो बस बशर्ते आपको जो है सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं बहुत सारे पेरेंट्स यार ऑलरेडी हमसे जुड़ चुके हैं, और जो पेरेंट्स हमसे पहले कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई उनका बहुत लंबा फायदा होता है, क्योंकि काउंसलिंग इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है तो आप इस परसेंटाइल पे भी जो है एडमिशन ले पाओगे। अदरवाइज जो बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है यही देखते हैं और यहीं तक पहुंच पाते हैं, बट जो कनेक्टेड रहते हैं, जो चीजों को एनालाइज करते हैं और जो चीजों को समझते हैं, भैया सीधा 83 परसेंटाइल पे उनका एडमिशन होता है ना। और जबकि हम लोग कट ऑफ देखेंगे तो 90 परसेंटाइल पे वहां पे दिखता है। तो यहाँ पे एक बड़ा जंप होता है, सीधा 1 लाख रैंक ज्यादा तक एडमिशन होता है। तो इतना ज्यादा एक्सटेंड कर जाता है। तो सर आपको सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए, है ना। उसी के लिए हम लोग हैं 10-12 सालों से इस प्रोसेस में। तो आप डेफिनेटली हमसे एक बार रीच आउट जरूर करिएगा। और अगर आप दिल्ली से हैं तो यार ऑफलाइन कनेक्ट करना मस्ट है। डेफिनेटली आप ऑफलाइन के लिए भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और सारी चीजों को बहुत तरीके से समझ सकते हैं। पढ़ लेते हैं, दैट इज अगला जो कॉलेज है यार वो है विप्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, है ना। विप्स के जरा कट ऑफ के एक बात देख लीजिए। ये वो कट ऑफ है जहां पे देखो कि भैया 59 परसेंटाइल पे
जनरल कैटेगरी को सीएसई मिली हुई है दिल्ली वाले बच्चों को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 49 परसेंटाइल पे, और किसी भी ब्रांच के अंदर एडमिशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है इसमें ज़्यादा जो है लोअर ब्रांचेस है ही नहीं, या तो कंप्यूटर साइंस है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसी दो यही ब्रांचेस हैं विवेकानंद के अंदर, है ना। एक बढ़िया कॉलेज, ठीक है। 5 लाख का एक मीडियम पैकेज आपको देता है, और देखो कि भाई 6-6 लाख रैंक लाके भी आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस के अंदर जो है एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। फीस वगैरह भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अगला जो कॉलेज है यार JTBIT गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक रजौरी गार्डन के अंदर है, 2004 का स्टैब्लिशमेंट है, 5 लाख का मीडियम पैकेज है। और हम जो सीधा है जो कट ऑफ देख लेते हैं कि अगर आप कट ऑफ देखोगे तो JTBIT के 2 कैंपस है, एक JTBIT मेन है और एक 4th सेंचुरी है। 4th सेंचुरी में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेगा तो 65 परसेंटाइल चाहिए दिल्ली जनरल को यहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन लेने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स 36 परसेंटाइल, इस परसेंटाइल पे भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन हुए हैं, और ये एक्चुअल डेटा है। जो बच्चे इस परसेंटाइल रेंज में भी है तो उसको भी आप एक अच्छा कॉलेज, JTBIT भी है टॉप 4, 5, 6 कॉलेज के अंदर ही दिल्ली के अंदर आता है जहां पे आप एडमिशन ले पाओगे। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अगला जो कॉलेज है दैट इज अखिलेश दास गुप्ता ADGIPS, है ना, शास्त्री पार्क न्यू दिल्ली के अंदर ये स्टैब्लिश है, 2003 का स्टैब्लिशमेंट है, एक पुराना कॉलेज। और ये कॉलेज जो है BBD ग्रुप का है, बाबू बनारसी दास एक बड़ा ग्रुप है, उसी का ये कॉलेज है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग कट ऑफ दिखाएंगे, ये इनिशियली इसका कट ऑफ है, मैं एग्जैक्टली आपको इसका कट ऑफ जो है पूरा दिखा देता हूँ अखिलेश दास गुप्ता का। तो देखो इस रैंक तक भी आपको ADGIPS के अंदर जो है एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये जो है एग्जैक्टली कट ऑफ है, तो 60 परसेंटाइल लाके भी दिल्ली वाला बच्चा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में चला गया था लास्ट ईयर। कमाल की बात है यार कि भाई 60 परसेंटाइल पे आपको एक टॉप कॉलेज के अंदर जो है एंट्री मिल जा रही है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इसके टॉप को भले ही ना माने, बट ये एग्जैक्ट डेटा है। 47 परसेंटाइल पे EC मिल गई थी, 45 परसेंटाइल पे सिविल मिल गई थी। देखो यहीं पे ऑल इंडिया पे आपको देखो चैलेंज दिख रहा है कि भाई 82 परसेंटाइल लाना पड़ रहा है। हालांकि ऑल इंडिया वाले बच्चों को भी हमने काफी ऊपर रैंक तक एडमिशंस करवाए हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कोई समस्या है तो डेफिनेटली आप टीम को रीच आउट कर सकते हो। और बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों से मेरा ये है कि भाई आप डेफिनेटली अपने रैंक के हिसाब से पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर लो, जिससे आपको अप्लाई टाइम पे और अच्छा कॉन्फिडेंस आए और आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि ठीक है आपके पास कुछ अच्छे बेहतर ऑप्शंस ही हैं, ठीक है। पेरेंट्स का अर्ली कनेक्ट करना हमेशा उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। जैसे मैंने बताया कि IIIT दिल्ली में 12th के परसेंटेज के बेस पे भी एडमिशन ले सकते हो। ऐसे ही IPU के अंदर 12th के बेसिस पे भी आप एडमिशन ले पाओगे अगर आपको पता होगा सारी चीजों के बारे में।